द रैट ट्रैप बाय सेल्मा लेगरलॉफ। तो इस स्टोरी से हमें बेसिकली दो चीजें सीखने को मिलेगी। फर्स्ट, एसेंशियल गुडनेस प्रेजेंट इन एवरीवन, यानी कि कोई भी इंसान कितना भी बुरा क्यों ना हो उसमें अच्छाई जरूर छिपी होती है। एंड सेकेंड, काइंडनेस एंड कंपैशन कैन चेंज एनीवन, यानी कि अगर कोई भी इंसान कितना भी बुरा क्यों ना हो, अगर आप उसके प्रति काइंड हो, ट्रू हो, पोलाइट हो, देन आपका बिहेवियर आपके सामने वाले को चेंज कर सकता है। इसलिए हमेशा सभी से काइंड रहो, पोलाइट रहो, तभी आगे सामने वाला भी आपको रिस्पेक्ट देगा एंड काइंड होगा आपके साथ। सो बेसिकली ये दो चीजें हमें सीखने को मिलेगी इस पूरे के पूरे स्टोरी में। सो अब चलो, हमेशा की तरह मैं आपको इस चैप्टर का भी एक शॉर्ट समरी दे देता हूँ ताकि आपको इस चैप्टर का कंसेप्ट अच्छे से समझ आए एंड आपको ये चैप्टर समझने में ज्यादा दिक्कत भी ना हो। तो ये कहानी पूरी की पूरी एक रैट ट्रैप सेलर के अराउंड रिवॉल्व करती है। रैट ट्रैप मतलब चूहेदानी एंड रैट ट्रैप सेलर मतलब चूहेदानी बेचने वाला। सो एक रैट ट्रैप सेलर होता है जो कि काफी गरीब होता है एंड बेगिंग का काम करके कुछ पैसे जमा करके रैट ट्रैप बनाकर बेचा करता था। एंड जब उसकी पैसों की नीड पूरी नहीं हुआ करती थी देन वो बहुत बार चोरी भी किया करता था। एक बार वो एक आदमी के घर से चोरी करके भाग जाता है। तो इसके आगे जानने के लिए आपको तो इस वीडियो का एंड तक देखना ही होगा, लेकिन स्टोरी के लास्ट में क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। स्टोरी के लास्ट में जो रैट ट्रैप सेलर होता है वो चोरी का काम छोड़ देता है एंड एक बहुत ही अच्छा इंसान बन जाता है। क्यों? क्योंकि उसे किसी का बिहेवियर बहुत अच्छा लग जाता है एंड सामने वाला का बिहेवियर उसके माइंडसेट को चेंज कर देता है एंड उसे भी चेंज कर देता है। सो इस कहानी में बेसिकली हम लोग यही देखेंगे। सो इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले आप लोग मुझे जान लो कि मैं कौन हूँ। सो हे गाइस, इट्स मी आयुष एंड यू आर वाचिंग आवर ब्यूटीफुल सा चैनल अनएंडिंग एजुकेशन। एंड आज की वीडियो में आप लोगों को हमारे फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर नंबर 4 द रैट ट्रैप का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन दूंगा। सो अगर वीडियो पसंद आता है देन वीडियो को लाइक करो एंड चैनल पे नहीं हो देन सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो के एंड में बताना कमेंट करके कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। तो अब चलो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक आदमी हुआ करता था जो कि तार से बने हुए रैट ट्रैप बेचा करता था। वो रैट ट्रैप खुद से बनाता था एंड उसमें जो वो मटेरियल यूज़ करता था वो स्टोर से बैक करके मतलब भीख मांगकर लाया करता था या फिर बड़े बड़े फार्म से लाया करता था। उसका जो रैट ट्रैप बेचने का जो बिजनेस था वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं था। वो मेनली बेगिंग और छोटी मोटी चोरियों पे डिपेंडेंट था। उसके जो क्लोथ्स थे वो काफी पुराने थे और फेडेड थे। उसके चीक्स दबी हुई थी और उसकी आंखों में भूख आसानी से देखी जा सकती थी। उसका डिस्क्रिप्शन आप लोग समझना चाहो तो एकदम बेगर के जैसी थी। इसके बाद ऑथर हमें आगे बोलती है कि हम में से कोई भी ये इमेजिन नहीं कर सकते कि कितनी सैड एंड मोनोटोनियस लाइफ होती है उस वेगाबॉन्ड की। यहाँ पे वेगाबॉन्ड रैट ट्रैप सेलर को बोला गया है। वेगाबॉन्ड का मतलब अ पर्सन विथ नो होम एंड नो जॉब हु कीप्स ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी कि एक ऐसा इंसान जिसका ना तो कोई घर है ना ही उसके पास कोई जॉब है, बस वो इधर उधर घूमता रहता है। इसका मतलब वेगाबॉन्ड होता है। तो जनरली वो जो रैट ट्रैप सेलर था उसे वेगाबॉन्ड कहा गया है इस चैप्टर में। तो वो जो रैट ट्रैप सेलर होता है वो काफी अकेला होता है और बहुत सारी चीजें अपने मन में सोचता रहता था। तो एक दिन उसके मन में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा थॉट आता है। तो अब हम लोग जानते हैं कि वो थॉट था क्या। तो वो सोचता है कि ये जो पूरा वर्ल्ड है वो एक बड़ा सा रैट ट्रैप है एंड ये जो पूरा वर्ल्ड है वो एक ही पर्पस के लिए एग्जिस्ट करता है, टू सेट बेट्स फॉर पीपल। अब यहाँ पे बेट्स क्या है? बेट्स का मतलब चारा होता है। तो अब एग्जांपल देता हूँ बेट का। जैसे कि अगर आपके घर में चूहा है देन उसे पकड़ने के लिए अगर आप लोग रैट ट्रैप रखते हो एक, देन उसके अंदर कुछ खाना रखते होगे तभी अंदर चूहा जाके फंसता होगा। तो वो चारा जो आप लोग जो खाना जो आप लोग रखते हो उस रैट ट्रैप में उसे चारा आप लोग कह सकते हो। यानी कि कोई भी चीज़ को पकड़ने के लिए जो खाना आप इस्तेमाल करते हो उसे चारा कह सकते हो, उसे बेट कह सकते हो आप लोग। तो ये पूरी की पूरी दुनिया एक रैट ट्रैप है और इस
रैट ट्रैप में बेट क्या है? अब बेट है रिचेस एंड जॉय, शेल्टर एंड फूड, हीट एंड क्लोथिंग, ये सारी बेट कह सकते हैं आप लोग। ये पूरी वर्ल्ड के लिए, ये पूरी वर्ल्ड रैट ट्रैप है, तो उसमें जो बेट है वो ये सब चीजें हैं। तो जैसे ही कोई इन सब चीजों से टेम्प्ट होता है और इन्हें पाने की कोशिश करता है, वो इसमें फंस जाता है, यानी कि रैट ट्रैप में फंस जाता है और उसके बाद सब खत्म हो जाता है। यानी कि जो भी लोग अमीर बनना चाहते हैं या फिर पैसों के पीछे भागते हैं और एक दिन उन्हें पैसे मिल भी जाते हैं, तो वो अपनी लाइफ में खुश नहीं रह पाते एंड अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते। तो वो जो रैट ट्रैप सेलर होता है वो ऐसा इसलिए सोचता है क्योंकि ये पूरी की पूरी वर्ल्ड उससे बहुत ही ज़्यादा रूड होती है और बिल्कुल काइंड नहीं होती है। इसलिए ये सब थॉट्स उस रैट ट्रैप सेलर को काफ़ी खुशी देती है। अब एक डार्क इवनिंग में वो रैट ट्रैप सेलर रोड के साइड में चल रहा होता है एंड रोड के साइड में वो एक लिटिल ग्रे कॉटेज देखता है एंड फिर उस कॉटेज के डोर को जाकर नॉक करता है और एक रात रहने की परमिशन मांगता है। तभी एक बहुत ही स्ट्रेंज बात होती है। उस कॉटेज का जो मालिक होता है वो उस रैट ट्रैप सेलर को वहाँ रुकने के लिए अलाउ कर देता है। अब ये एक स्ट्रेंज बात क्यों है? ये एक स्ट्रेंज बात इसलिए है क्योंकि जनरली उस रैट ट्रैप सेलर को सब मना कर दिया करते थे, कोई भी उसे अपने यहाँ रुकने नहीं दिया करता था। सो इसलिए ये एक स्ट्रेंज बात है उसके लिए भी। तो वो कॉटेज का ओनर जो था वो एक बूढ़ा आदमी था और वो वहाँ अकेले रहता था। उसकी ना तो कोई वाइफ थी ना ही कोई बच्चे थे और वो काफ़ी खुश था किसी को देखकर जिससे वो बातें कर सके एंड अपनी लोनलीनेस को मिटा सके। फिर वो बूढ़ा आदमी पॉट में पॉरिज बैठाता है। पॉरिज एक फूड होता है। फिर वो आदमी रैट ट्रैप सेलर को सपर प्रोवाइड करता है और अपनी टोबैको भी शेयर करता है। उसके बाद वो मिजोलिस खेलते हैं जो कि एक कार्ड गेम होता है एंड उसे तब तक खेलते हैं जब तक उनकी सोने के टाइम नहीं आ जाती है। वो ओल्ड मैन इतना जेनरस होता है, मतलब कि इतना काइंड होता है कि वो रैट ट्रैप सेलर को अपने सीक्रेट्स भी रिवील कर देता है। वो ओल्ड मैन उस रैट ट्रैप सेलर को बताता है कि जब वो यंग था और उसके अच्छे दिन चल रहे होते हैं, यानी कि जब खुद से वो पैसे कमा रहा था एंड उसके पास जब बहुत सारे पैसे थे, तब वो राम्स जो आयरन वर्क में क्रॉफ्टर के पोस्ट पे था और अब जब वो बूढ़ा हो गया था तब उसने ये जॉब छोड़ दी थी। अभी प्रेजेंट में उसके पास एक काऊ थी जो कि काफ़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी क्योंकि वो अकेले ही इतनी दूध दे दिया करती थी कि वो क्रीमरी में जाकर उसे सेल कर दिया करता था एंड पैसे भी कमाता था। तो अब वो ओल्ड मैन उस रैट ट्रैप सेलर को ये बताता है कि उसने पिछले ही महीने अपने 30 क्रोनोस के पेमेंट को रिसीव किया था मिल्क बेचकर। अब क्रोनोस क्या है? क्रोनोस उस जगह की करेंसी थी। तो जब ये सब चीजें वो ओल्ड मैन उस रैट ट्रैप सेलर को बताता है तब वो रैट ट्रैप सेलर ऐसा फेस बनाता है कि उसे यकीन नहीं हो रहा है कि ये सारी बातें सच है। तभी वो ओल्ड मैन विंडो के पास जाता है और वहां से लेदर पाउच से 310 क्रोनोस का नोट निकालता है और उसे यानी कि उस वेगाबॉन्ड को दिखाता है। फिर वो ओल्ड मैन अपने पैसों को वापस वहीं रख देता है जहां से उसने निकाला था। अब सुबह होती है और वो ओल्ड मैन और रैट ट्रैप सेलर घर के बाहर आ जाते हैं क्योंकि ओल्ड मैन को अपनी काऊ को फीड करने जाना था। ओल्ड मैन घर को लॉक करता है और अपने साथ अपनी कीज लेकर चला जाता है और जाने से पहले जो रैट ट्रैप सेलर होता है उसे थैंक यू बोलता है और गुड बाय बोलकर वहां से वो भी चला जाता है। अब आधे घंटे बाद वो रैट ट्रैप सेलर फिर से कॉटेज के पास वापस आता है और उस विंडो के पास चला जाता है जहां पे उस ओल्ड मैन ने अपने पैसे को रखा था। अब वो जो रैट ट्रैप सेलर होता है, वेगाबाउंड होता है, उस विंडो के ग्लास को तोड़ देता है और वहां से 30 क्रोनोस
लेदर पाउच से निकालता है और उस लेदर पाउच को अपनी जगह पे वापस रख देता है एंड वहां से चला जाता है। तो अब वो रैट ट्रैप सेलर वहां से भाग जाता है एंड चलते चलते वो अपनी स्मार्टनेस को लेकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो अब वो चलते चलते ये डिसाइड करता है कि वो पब्लिक हाईवे से नहीं जाएगा, क्योंकि उसे डर था कि अगर वो पब्लिक हाईवे से गया तो पकड़ा भी जा सकता है। इसलिए वो हाईवे से नीचे उतर जाता है और फॉरेस्ट के रास्ते चलना शुरू कर देता है। दिन के शुरुआत में यानी कि स्टार्टिंग में उसे कोई दिक्कत तो नहीं होती है, लेकिन कुछ घंटे बाद उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। वो जो फॉरेस्ट था वो बहुत ही बड़ा था और कंफ्यूजिंग था। वो बहुत कोशिश करता है कि वो सही रास्ते पे चले, बट उस फॉरेस्ट के रास्ते काफ़ी कंफ्यूजिंग थे और एट द एंड वो उस जंगल में खो गया था, गुम हो गया था। अब उसे अपने ही थॉट्स याद आते हैं कि ये दुनिया एक रैट ट्रैप है और वो सोचता है कि आज वो खुद लालच में इस रैट ट्रैप में फंस चुका था। वो जो फॉरेस्ट था वो बहुत ही ज़्यादा डेंस था और वो फॉरेस्ट उस रैट ट्रैप सेलर को एक अनस्किपेबल जेल के जैसा दिख रहा होता है, यानी कि उसे वहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा होता है। वो फॉरेस्ट उस रैट ट्रैप सेलर को उस टाइम पे एक जेल के जैसा दिख रहा होता है। अब आगे ऑथर बोलती है कि ये एक लेट दिसंबर का टाइम था और जल्दी ही शाम हो गई थी और उस फॉरेस्ट में ठंड भी बढ़ती जा रही थी और अंधेरा भी छा रहा था और उस फॉरेस्ट में रैट ट्रैप सेलर के लिए खतरा भी बढ़ता जा रहा था जंगली जानवरों का। अब उसकी जंगल से बाहर निकलने की आशा, होप भी धीरे धीरे खत्म हो रही थी और अब वो इतना ज़्यादा थका हुआ था एंड होपलेस था कि उसे अपनी डेथ बहुत पास दिखती है एंड उसे लग रहा होता है कि ये उसका लास्ट मोमेंट है। सो गाइस, आपको क्या लगता है उस रैट ट्रैप सेलर का ये लास्ट मोमेंट था? क्या उसकी डेथ यहीं हो जाएगी? ये कहानी में एक और ट्विस्ट बचा है, इसके लिए आप लोगों को सेकंड पार्ट बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। सेकंड पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, याद से जरूर से देख लीजिएगा। सो अब चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase